नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। देश में महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य की हलचल भारत के हर घर हर चूल्हे को प्रभावित कर रही है। पेट्रोल डीजल की मार अभी थमी भी नहीं थी कि अब रसोई से लेकर गाड़ियों तक में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी भी महंगी हो गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सीएनजी के दाम पिछले 2 हफ्तों में चौथी बार बढ़े हैं। यानी महंगाई का ऐसा चौतरफा अटैक जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग की आखिरी उम्मीद सोना और चांदी अब तिजोरी से ही बाहर हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का ठीकरा आखिर कब तक देश की जनता के सिर पर ही फोड़ा जाएगा। तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई आखिर आम आदमी की जेब काटकर ही क्यों होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अब देश में वो वक्त आ गया है जब हमें अपनी पूरी जीवन शैली को बदलना होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने की भावुक अपील करनी पड़ी है। आज के इस खास शो में हम महंगाई के इस चक्रव्यूह का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि 1 लीटर तेल और 1 किलो सीएनजी बढ़ने से आपकी जिंदगी की हर जरूरी चीज कितनी महंगी होती है। पेट्रोल डीजल की मार झेल रही जनता को अब सीएनजी ने भी बड़ा झटका दिया है। सिर्फ 2 हफ्तों में चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली से गुरुग्राम तक लोगों की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ईंधन की कीमतें क्यों बेकाबू हो रही हैं और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कितना बड़ा पड़ने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में महंगाई का डबल नहीं अब ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। ईरान और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच देश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम पिछले 2 हफ्तों के भीतर चौथी बार बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने मंगलवार 26 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। इस ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में सीएनजी के रेट आसमान छूने लगे हैं। अगर नए रेट्स पर नजर डालें तो दिल्ली में सीएनजी 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी के लिए अब 91 रुपए 70 पैसे देने होंगे। गुरुग्राम में इसकी कीमत बढ़कर 88 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम हो चुकी है। सीएनजी की ये मार अकेले नहीं आई है। इससे ठीक एक दिन पहले 25 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का बड़ा इजाफा किया था। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इस चौतरफा महंगाई के पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल $70 पर था, वह अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। एक तरफ सरकार और तेल कंपनियां लगातार अंतर्राष्ट्रीय संकट और रोजाना करोड़ों रुपए के घाटे का दावा कर रही हैं। खुद पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का कहना है कि तमाम बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को हर दिन 600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या इस दावे के पीछे की पूरी हकीकत हमें बताई जा रही है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और कंपनियों के आधिकारिक वित्तीय आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सरकारी दावों के अनुसार 15 मई से पहले ये घाटा रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जिसकी भरपाई के लिए दाम बढ़ाना मजबूरी थी। लेकिन अगर रिपोर्ट्स और कंपनियों के वित्तीय नतीजों को देखें तो घाटे के इन दावों के बीच तेल कंपनियां असल में रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे में चल रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के घरेलू ईंधन बाजार पर 90% से अधिक नियंत्रण रखने वाली 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों IOC, HPCL, BPCL का संयुक्त शुद्ध मुनाफा यानी कि कंबाइंड नेट प्रॉफिट जनवरी से लेकर मार्च 2026 की चौथी तिमाही Q4 FY26 में बीते वर्ष के समान अवधि के मुकाबले करीब 41% बढ़कर 19,470 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये वही दौर है जब फरवरी 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते वैश्विक संकट शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, अगर पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों को देखें तो इन तीनों कंपनियों का कुल सालाना शुद्ध मुनाफा 130% के बम्पर उछाल के साथ 77,280 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जो पिछले साल 2024-25 में महज 33,601 करोड़ रुपए था। आंकड़े साफ बताते हैं कि एक तरफ जहां सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 8% लुढ़क कर $100 के नीचे आ गया, वहीं दूसरी तरफ भारत में ठीक उसी दिन पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर और महंगा कर दिया गया। अब सवाल यही है कि जब पूरे साल कंपनियों ने आम लोगों की जेब से 130% ज्यादा मुनाफा कमाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी सी हलचल होते ही उसका पूरा बोझ तुरंत जनता पर क्यों डाल दिया जाता है और दाम गिरने पर राहत क्यों नहीं दी जाती? इसे लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेल कंपनियों की रिकॉर्ड कमाई का पूरा ब्यौरा देते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था, जैसा हमने आपको बताया वो लगभग 1,000 करोड़ प्रतिदिन का था। अब प्राइस राइज के बाद वो घाटा कम हुआ है, बट इट इज स्टिल इन स्लाइटली लेस देन 600 करोड़। उसके अलावा अगर आप LPG देखें तो हमारी सरकार ने वहन किया बोझ को और ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी उस बोझ को वहन किया हुआ है। एक तरफ तो जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो सरकारी हैं, जो 90% देश का तेल बेचती हैं, आपके HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल, इनके जो मुनाफे हैं वो आसमान छू रहे हैं। मतलब 2024-25 के बनस्पत 2025-26 में इनका जो मुनाफा है वो 40% से ज़्यादा गया है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मुनाफा कमाया है। जनवरी से लेकर अगर मार्च 2026 को आप अपने संज्ञान में ले तो इन 3 कंपनियों ने 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की सैनिकी कार्रवाई थी वो 28 फरवरी 2026 को शुरू हो गई थी। तो बुनियादी प्रश्न ये है कि एक तरफ तो तेल बेचने वाली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को बिल्कुल पीसा जा रहा है। महंगाई की मार से गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। 100 रुपये पे आज तेल पहुंच गया है। लगातार बढ़ती महंगाई ने अब सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। विपक्ष सरकार पर जनता की जेब काटने का आरोप लगा रहा है, तो आम लोगों का कहना है कि अब घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। आखिर महंगाई पर किसकी राजनीति और किसकी परेशानी ज्यादा भारी पड़ रही है? देखिए GTC न्यूज की ये रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, CNG के दामों को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर जनता की जेब काटने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय हालात और कच्चे तेल की कीमतों को इसकी वजह बता रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार धीरे धीरे दाम बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल रही है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। वहीं आम लोगों का कहना है कि अब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जिन लोगों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए CNG गाड़ियां खरीदी थी, अब उन्हें भी राहत नहीं मिल रही। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। डीजल, पेट्रोल और CNG, आप देखें ना क्या किया है इन्होंने।
डीजल पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया और सीएनजी 10 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए फिर और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपए बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते ये लोग विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। जब पूरे एशिया में हाहाकार मचा हुआ है, ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर के तेल की आमद नहीं हो पा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल का दाम बढ़ रहा है तो यहाँ भी तेल का दाम बढ़ रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, अपने से थोड़ा बढ़ रहा है। महंगाई मैन कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अब कुछ भी कह सकते हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो वो भूल गए इमरजेंसी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ियों के टैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी थाली से लेकर आपके बच्चों की स्कूल बस तक का बजट बिगाड़ने जा रहा है। क्योंकि जब डीजल और सीएनजी महंगी होती है तो देश का पूरा ट्रांसपोर्ट और सप्लाई सिस्टम महंगा हो जाता है। इस चौतरफा महंगाई का आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ेगा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में लगी इस आग का सीधा असर अब आम आदमी के रसोई बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे पहला और बड़ा असर माल भाड़े पर दिखेगा। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन के सामान महंगे हो जाएंगे। पंजाब जैसे व्यापारिक और कृषि केंद्रों से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक अनाज और सब्जियों की सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे स्थानीय बाजारों में कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा बड़ा असर खेती की लागत पर होने जा रहा है। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को अब डीजल पर ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे आने वाले समय में अनाज की उत्पादन लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आम जनता के लिए सार्वजनिक परिवहन, ऑटो और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा तय माना जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 सालों में सीएनजी गाड़ियों की बिक्री में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, क्योंकि लोग पेट्रोल डीजल के महंगे विकल्प से बचने के लिए सीएनजी को एक किफायती ईंधन मान रहे थे। अब जिस तरह पिछले 2 हफ्तों में चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उसने उन लाखों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने भारी बचत की उम्मीद में सीएनजी गाड़ियां खरीदी थी। देश में ईंधन की खपत का गणित देखें तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे टॉप पर है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 5,157.8 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत हुई, जबकि सबसे कम खपत लक्षद्वीप में दर्ज की गई। उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले बेस प्राइस पर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और राज्यों का वैट जुड़ने से ये कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती हैं, जिसे झेलने के लिए आम आदमी मजबूर है। बढ़ रहे हैं वो तो समस्या आ ही रही है। पैसे तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब पे बढ़ रहे हैं, बाकी किराया हमारा बढ़ नहीं रहा है। ऑनलाइन वाले साले खून पीने पे तुले हुए हैं हमारे ड्राइवरों का। पर हमारे ड्राइवरों में जिस दिन एकता हो जाएगी ना, उस दिन ये कंपनियां भाग लेंगी, सब जगह से भाग लेंगी। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो कमाई है उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। ना इसके रेट बढ़ाई जा रही, ओला, उबर, रैपिडो में इसकी रेट और कम होती जा रही है, बल्कि बढ़ाने की बजाय। और सीएनजी है और पेट्रोल, डीजल, इनके रेट बराबर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद भी ये हालात है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते सीएनजी खत्म हो जाती है। 3-3, 4-4 फ्यूल पंप पे जा रहे हैं तो भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। आए दिन पैसे बढ़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। कमाने के बावजूद भी मतलब घर शाम को घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ नहीं बचा। आए दिन पेट्रोल पे, सीएनजी पे इन पे दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ना हमारा कोई पेमेंट बढ़ रहा है, ना ओला उबर कंपनियाँ कुछ पैसा बढ़ा रही है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर हमें। दुनिया के अगर किसी भी कोने में जंग छिड़ती है तो उसका बिल आपकी किचन में फटता है। विदेशों में युद्ध, घर में भारी टैक्स का बोझ और इन सब के बीच पिसता हुआ बेबस मध्यम वर्ग, यही आज की महंगाई का असली चक्रव्यूह है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सोना, चांदी, महंगाई का असर अब हर घर तक पहुंच चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ती तेल की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में देश और आम आदमी को किसी तरह की इस महंगाई से राहत मिलेगी? क्या सरकार किसी तरह इस महंगाई को नियंत्रण करने का कोई कदम उठाएगी? और ये मदद मिलेगी तो आखिर कब तक मिलेगी? सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सवाल और नए सच के साथ। आप देखते रहिए GTC न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।